हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे स्ट्रिंग पूल का प्रोग्राम। तो बेसिकली ये बार थोड़ी वीडियो लेट आई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो और थोड़ी जल्दी आए, मैं बस टाइम निकालूं मैं। ठीक है। स्ट्रिंग पूल का प्रोग्राम हम लोग करेंगे। एकदम चीजें सिंपल रखेंगे, पेंट में चीजें डायग्रामेटिकली पहले अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर उसके बाद कोड पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोड करते रहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। ओके, सो स्ट्रिंग व्हेन दे आर इम्यूटेबल इन नेचर, व्हाट वी कैन से इज दैट स्ट्रिंग के जो वेरिएबल्स होते हैं वो इम्यूटेबल नहीं होते। जो इम्यूटेबल्स होते हैं वो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनकी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। सो बेसिकली ये इनका पूरा जो भी स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ये सारे है ना मेमोरी एलोकेशंस के लिए स्ट्रिंग पूल करके एक रहता है, उसके अंदर ये एलोकेट उनकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। डायग्रामेटिकली समझेंगे सारी चीजों को। फिर मैंने पेंट ओपन कर लिया है। ठीक है। एक पहले से एक ऐसा बक्सा बना देता हूँ। बक्सा बन जाएगा मेरा ये मेरा एक स्टैक है और ये मेरी एक हीप मेमोरी है। जो भी वेरिएबल्स मेरे इसके अंदर होंगे वो उस मेरे स्टैक के अंदर आ जाएंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट्स उसकी वैल्यूज मेरी असाइन होगी वो अलोकेट होएगी मेरे हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो मैंने एक समझो वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ठीक है। वैल्यू में असाइन नहीं किया कर रहा अभी। तो स्ट्रिंग एग्जाम्पल ये आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग एग्जाम्पल। ठीक है। ये यहाँ पे स्टैक में अलोकेट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको एक मेरी वैल्यू असाइन करूंगा, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेरे हीप मेमोरी के अंदर। ये होता है स्टैक। अब ये क्यों करता है, ये जानकारी अपन थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो अपने को बाद में पहले अपना बेस क्लियर हो जाएगा, तो अपन पता चलेगा कि हाँ भाई ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों करता है ऐसे, ये बाद में सीखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक वेरिएबल, और उसकी वैल्यू में एक असाइन कर देता हूँ एप्पल करके। ठीक है। एग्जाम्पल एप्पल। अब क्या होगा कि वैल्यू उसकी असाइन हुई है, तो यहाँ पे एक वो मेमोरी एलोकेट कर देगा यहाँ पे एप्पल करके, कि ये भाई मेरा इसका ये है वैल्यू है, ये वाली। ठीक है। एक मेमोरी एलोकेट कर दिया एप्पल हीप के अंदर। अब इसने ये चीजें सारी कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल की वैल्यू को चेंज। तो एग्जाम्पल की वैल्यू, आज भी ग्रेप्स का सीजन है तो ग्रेप्स डाल देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू कर दी चेंज। अब एग्जाम्पल की वैल्यू पहले क्या थी, एप्पल थी। अब क्या हो गई भाई, ग्रेप्स। तो अब जब ग्रेप्स हो रही है, हम लोग ने तो बोला भाई कि ये भाई स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो मतलब तो वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। तो हाँ ये भाई, अभी देखो ये जावा कैसे करता है अंदर से चीजें, एकदम अच्छे से समझेंगे। जावा एक अलग सा हीप मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एक ऑब्जेक्ट नया यहाँ पे क्रिएट करेगा, और यहाँ पे उसको वैल्यू देगा ग्रेप्स। ये हो जाएगी वैल्यू ग्रेप्स। तो पहले भाई ये एग्जाम्पल पॉइंट कर रहा था एप्पल को, अब ये एग्जाम्पल पॉइंट कर रहा है ग्रेप्स को। तो मतलब ये एक एप्पल इसका अभी कट चुका है। ठीक है। अभी ये प्राइम उसकी वैल्यू हो गई है मेरी ग्रेप्स। अभी इसकी मैं वैल्यू में डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेप्स। अभी मेरी वैल्यू हो जाएगी ग्रिप्स, क्योंकि लिए उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो मतलब क्या भाई कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज की है, मतलब क्या नया ही ऑब्जेक्ट बना दिया है हम लोग ने अंदर से हीप मेमोरी के अंदर। तो ये होता है मेरे स्ट्रिंग पूल्स। पूल मतलब क्या, पूल ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग पूल। ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल रहा, और ये मेरा एप्पल, ये मेरा ग्रेप्स। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एग्जाम्पल टू। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग एग्जाम्पल टू
को भी ग्रेप्स असाइन कर देते हैं, जो कि अभी की वैल्यू है स्ट्रिंग एग्जांपल को वैल्यू कर देते 2। अब क्या होएगा, स्टैक में मेरा नेक्स्ट एग्जांपल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ये एग्जांपल 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँ भाई, एग्जाम्पल 1 भी इसके साथ ग्रेप्स में है, एग्जाम्पल 2 भी ग्रेप्स में जाने चाहिए। तो क्या इसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए क्या? तो जावा कैसे करता है चीजें का, जावा पहले स्टैक में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, अब वो जाता है सारे हीप मेमोरीज में चेक करता है ये वेरिएबल का कोई वैल्यू प्रेजेंट है क्या, ये वेरिएबल मतलब वो वैल्यू वो टाइप का वैल्यू प्रेजेंट है क्या। हाँ भाई प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इस एग्जाम्पल को वही ग्रेप्स का वैल्यू चिपका देगा। तो मतलब क्या, सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को वो उसकी वैल्यू वो चिपका देगा, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को वो चिपका देगा। कौन सा, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो अभी अपनी वैल्यू हो गई एग्जाम्पल 2। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल, सॉरी कर्सर यहाँ कहाँ चला गया, एग्जाम्पल इक्वल्स टू एग्जाम्पल 2, ठीक है। क्या ये सेम रहेंगे क्या, मतलब क्या मेरा जो वैल्यू ग्रेप्स है और उसकी जो वैल्यू है क्या वो सेम है? यस, दे आर सेम, क्योंकि लिए वो सेम ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सारी चीजें अपन ने क्लियर कर ली कि कैसे हम लोग ने समझ लिया कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाता है जावा, कैसे उसको रेफरेंस करता है। तो ये जो इक्वल टू का साइन होता है ये होता है हमारा रेफरेंस, रेफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका एक ही नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे कि मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल 3 इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल 3, जिसके अंदर मैं अभी वैल्यू डालूंगा ग्रिप्स, ठीक है। अब जब मैं नया एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैंने ये न्यू कीवर्ड यूज करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये यहाँ पे ये तीसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रिप्स, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी ग्रिप्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी एग्जाम्पल 2 की वैल्यू है, मतलब ये जो एग्जाम्पल 2 है और ये वाला जो ग्रेप्स है, क्या मैं, उप्स सॉरी बहुत गंदा हो गया था, ये वाला जो ग्रेप्स है इसको हम लोग इक्वल टू से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि इसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है वो सेम आ सकता है क्या, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने डाल दिया एग्जाम्पल 2 इक्वल्स टू एग्जाम्पल 3। सेम तो आना ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं रेफरेंस मैच कर रहा हूँ, रेफरेंस मैच किया, मेरा वैल्यू आया मुझे फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि लिए जो इक्वल टू ऑपरेशन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं वो मैच करता है रेफरेंस, मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या ये ऑब्जेक्ट से सेम है क्या, नहीं, ये अलग ऑब्जेक्ट है वो अलग ऑब्जेक्ट है, बट दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। तो वैल्यू का अगर हम लोग मुझे मुझे वैल्यू मैच करनी है, तो वैल्यू मैच करने के लिए मैं इक्वल्स कर देता हूँ, इक्वल्स के अंदर ये मेरा एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, और ये मैंने ये बाहर से एक और एक ब्रैकेट डाल दिया। अब इसकी वैल्यू आनी चाहिए मुझे ट्रू, ताकि मैं अभी भी उसकी वैल्यू आ गई ट्रू, और मैं उसकी वैल्यूज को मैच कर रहा हूँ, ना कि अभी उसके object reference को। So why the strings are immutable in nature? So for the first reason is tons of Java memories are being utilized over there। बहुत सारी utilizations होती रहती है और memory usage कम हो जाता है उससे, कि हम लोग बार बार उतना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर मैंने इस एग्जाम्पल की वैल्यू है एप्पल, ठीक है, अगर मैं इसको ग्रेप्स कर देता हूँ और ये एग्जाम्पल 2 भी मेरा ग्रेप्स रहता है, तो अपन पहले जाते पेंट में और समझते कैसा होगा। तो ये एग्जाम्पल 1 है मेरा, ये एग्जाम्पल 2 है, ये सीधा पॉइंट करेगा एक ही चीज को है, वो है ग्रेप्स को ही पॉइंट करेगा। मतलब क्या, इधर तुम ऐसे बहुत सारे बनाओ, वो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाएगा,
मतलब क्या मेरा मेमोरी यूसेज हो रहा है वहाँ पे हीप के अंदर, स्ट्रिंग पूल के अंदर पूरी तरह से मेरा एक ही मेमोरी यूज हो रहा है और वेरिएबल्स मेरे बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक ही रेफरेंस को पॉइंट करेगा वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड उसका एडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि कोई भी इम्यूटेबल मतलब क्या वैल्यू चेंज ना कर सके बाहर से, तो उसके लिए वो स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये रहा हमारे कि स्ट्रिंग्स इन नेचर क्यों इम्यूटेबल होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स लोग, अपने कलीग्स लोग के साथ शेयर करिए और नीचे बेल आइकन दबाना मत भूलना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। टिल देन, ओके बाय, टेक केयर।